अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। शौकत, जो मार्केट रेट रखा गया है गवर्नमेंट की जानिब से, क्या सूरत हाल है वही चीज़ें वैसे ही मिल रही हैं या महंगाई की सूरत हाल नज़र आ रही है? जी, बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है और जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो इस तूफ़ानी महंगाई में और भी तेज़ी आ गई। आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज़ के जो रेट हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर जो सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो आलू है इसका सरकारी रेट जो है वो 42 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 50 से 60 रुपये। इसी तरह टमाटर जो अभी 40 रुपये था वो बढ़कर 110 रुपये तक पहुँच गया है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 100-110 रुपये। इसी तरह का अदरक की बात करें तो अदरक 450 रुपये रेट है तो बिक रहा है 550 रुपये तक। लहसुन की बात करें तो लहसुन भी 350 रुपये रेट है, 400 रुपये तक बिक रहा है। हर चीज़ के जो रेट हैं, प्याज जो है वो 280 रुपये तक बिकता रहा है और अब वो कम होकर 140 आया है। गवर्नमेंट का रेट है वो 87 रुपये है, लेकिन जो फ़रोख्त हो रहा है वो प्याज 140 भी हो रहा है, 120 भी हो रहा है और 100 भी हो रहा है। और जो शख्स जो चुन के लेने की कोशिश करता है प्याज, उसको और महंगा दिया जाता है। तो महंगाई होती जा रही है। अगर जो फलों की बात करूँ तो सेब जो काला कुल उसका रेट है 350 रुपये किलो। सफ़ेद जो सेब है चाट वाला वो 200 रुपये किलो में। केले 350 से 250 रुपये दर्जन में बेचे जा रहे हैं। इसी तरह अंगूर की बात ही ना करें, 500 रुपये। अनार बनाना जो है वो तकरीबन 650 रुपये। तो ये सुनकर शहरियों को एक झटका सा लगता है। उनका ये कहना है कि अब जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो सब्सिडाइज जो आटा है वो 648 का था, वो बढ़कर अब 1260 रुपये का कर दिया, 1160 रुपये का कर दिया गया है। 510 रुपये इसमें यकमुश्त इजाफा है और गवर्नमेंट की जानब से नवीद सुनाई गई है कि आपको फ्री आटा मिलेगा, लेकिन 10% अगर जो आटा मिल भी रहा है भगदड़ में लोग जहाँ पाक हो रहे हैं। 13 ठीक है शौकत, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त हम मार्केट कमेटी हैं शहजाद चीमा साहब, उनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रेट लिस्ट और जो दुकानदार फरोख्त कर रहा है बड़ा फ़र्क हो रहा है, क्या वजह है कि कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा? रहीम, आप सही फरमा रहे हैं। असल में जो जायज़ मुनाफा है उस पे ये लोग इक्तफा नहीं करते और प्रॉफिटेरिंग करते हैं। मंडी में चीज़ें होलसेल रेट पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ओवरहेड कॉस्ट इतनी बढ़ा ली है कि जो जायज़ मुनाफा है उससे ज़्यादा करते हैं। फिर प्राइस मैजिस्ट्रेट्स इन पे एक्शन करते हैं। अभी मैं खुद भी चूँकि बीइंग ए प्राइस मैजिस्ट्रेट्स अभी बाहर मैंने ओपन मार्केट में कई लोगों को फाइन किया है। तो ये जब तक हमारी अवाम इस पे कंप्लेंट्स नहीं करेगी, एक्टिव नहीं होगी, रेट लिस्ट से ज़ायद चार्ज करने पे कंप्लेंट्स नहीं करेगी, उतनी देर तक जो है ना वो फर्क कोई असर नहीं होगा इन लोगों पे। क्योंकि 60 के करीब टोटल प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं लाहौर में जी, और लाखों के करीब दुकानें हैं। हमें जोश पैदा आती है, प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। डीसी साहबा ने उस पर 0 टॉलरेंस का हमें ऑर्डर किया हुआ है और जैसे कोई कंप्लेंट आती है उस पर भी एक्शन होता है और उसके अलावा हम रैंडमली चेक भी करते हैं इनको और उस पर भी एक्शन लेते हैं। शहजाद साहब, आप प्राइस मैजिस्ट्रेट के पास क्या इख्तियारात हैं? सिर्फ जुर्माना करने का या दुकान को बंद करने का क्या इख्तियार होता है आपके पास? जी बिल्कुल, प्राइस मैजिस्ट्रेट उसको जुर्माना भी कर सकता है, उस पर FIR भी दे सकता है, उसको जेल भी भेज सकता है और दुकान को सील भी कर सकता है। अगर कोई हैबिचुअल वायलेटर है जो बार बार वायलेशन करता है तो फिर उसकी दुकान को सील भी किया जाता है। तो अगर शहजाद साहब अब बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ें हो रही हैं तो आप नहीं समझते कि अब जो आखिरी ऑप्शन है वो पहले के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ नज़र आ रही है, जैसे रमज़ान मुबारक हुआ, आप लोग तो एक्टिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव इस वक्त दुकानदार हैं जो रेट लिस्टों से बिल्कुल बरक्स चीज़ें बेच रहे हैं। तो सर, हैवी जुर्मानों के साथ साथ दुकानें बंद करने का, सील करने का काम शुरू करें तो मेरा ख्याल है अगले 2-4 दिनों में बेहतरी नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, आप सही फरमा रहे हैं। इसमें एक्सट्रीम स्टेप जो है वो पहले ले लें तो फिर शायद इस पर जल्दी ज़रा असरअंदाज हो जाए इन लोगों पे, क्योंकि थोड़ा जुर्माना ये फिर उसकी कीमत और बढ़ा के वो चार्ज कर लेते हैं दुकानदार से। तो इसका यही हल है कि यहाँ तो इनको जेल भेजा जाए जो ओवर चार्ज करता है बहुत ज्यादा। तो सर ये आप नहीं करना है, खुद ही दे देते हैं। हाँ जी, ये तो आप नहीं करना है, फिर आप करें ना, इसको ऑर्डर जो है वो आपने करना है तो वो कीजिए ताकि रोजाना की बुनियाद पर ये बातें आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हल नहीं हो पा रहा। बस हम पहले स्लो पेस पे थे ना, इनको फाइन और FIR दे रहे थे। अब इसकी परमिशन लेके तो इसको सील भी करना शुरू कर देते हैं। जो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में जो आता है दुकानदार उसको हम सील भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि उसको मेजर पेनल्टी हो और वो सबक सीखे से। अच्छा, मजिस्ट्रेट की तादाद के हवाले से आप बता रहे थे खासी कम है, लाहौर बहुत बड़ा शहर है। हाँ जी, 60 है तकरीबन, 60 के करीब प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं और इसके लिए इसकी तादाद बढ़ाने के लिए डीसी साहबा ने होम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजी है। इंशाल्लाह इसकी तादाद जल्दी बढ़ जाएगी एक आध दिन में। ठीक है, शुक्रिया बहुत। हमारे साथ शहजाद चीमा साहब।